तो नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। तो आज की पंचायत तो नहीं, आज पूरी कहानी की बारी है। आज की कहानी है पॉपकॉर्न के बारे में। खाने वाला पॉपकॉर्न नहीं, हॉटस्टार पर आई हुई नई सीरीज पॉपकॉर्न के बारे में। समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2023 साल से। रोड की एक चेकिंग में कुछ पुलिस वाले एक गाड़ी रोकते हैं। उससे उतरते हैं अपने कुणाल खेमू साहब, उर्फ नहीं लगाएंगे क्योंकि उर्फ का टाइम अभी बाकी है, और आकर पुलिस वालों से कहते हैं तू जानता है मेरा बाप कौन है। फिर कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में। उनके बचपन में वो स्कूल में कुछ शैतानी कर रहे होते हैं, तभी मास्टर साहब आके चिल्लाते हैं और बोलते हैं अपने बाप पर निबंध सुनाओ। अब मसला ये होता है, इन्होंने निबंध तो अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर लिखा होता है। तो इनका दोस्त कहता है कि तुम एक काम करो, जहाँ जहाँ दोस्त बोला वहाँ वहाँ बाप लगा देना, बाकी आप खुद ही समझ जाइए क्या होने वाला है। और वही होता है, इनका बन जाता है मजाक। तो यहाँ से कहानी की होती है शुरुआत और दिखाया जाता है कुणाल खेमू को नहीं पता उनके बाप कौन है, लेकिन कहानी के अंदर जो उनके बाप दिखाए गए हैं वो है जॉनी लीवर उर्फ MP ब्रिज किशोर त्रिवेदी। फिर उन्हीं के घर में, यानी कि ब्रिज किशोर त्रिवेदी के घर में एक टीचर उनके पोते को पढ़ा रही होती है और वो पूछते हैं मेरा पोता पढ़ने में कैसा है। तो टीचर जोक मारते हुए बोलती है कि आपका बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं है। और तब पता चलता है कि अपने BK त्रिवेदी जी को एक बीमारी है जिसमें उनको कभी कभी झटका लगता है और 10 सेकंड बाद बातें समझ में आती हैं। और जो मास्टरनी पढ़ा रही होती है वो असल में होती है जॉनी लीवर की बेटी। उन्होंने सीरीज में अलग अलग किरदारों को निभाया है। वो पुरानी मास्टरनी को मार के खुद उसकी जगह ले लेती हैं क्योंकि वो साहिल से प्यार करती हैं। कुणाल खेमू जी हाँ भाइयों बहनों, कुणाल खेमू का नाम सीरीज के अंदर साहिल है। सीरीज के अंदर दूसरा नमूना कैरेक्टर साहिल की गर्लफ्रेंड पीहू होती है, जिसको ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता। असल में वो मोटिवेशनल स्पीकर होती है, तो हर किसी को हाँ 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 यही बताती है, ना 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 सुनना उनको पसंद नहीं होता, चाहे किसी की जान ही क्यों ना जा रही हो। तभी वहाँ आते हैं अपने साहिल भैया और आकर उस बंदे को बचाने की कोशिश करते हैं जो मरने वाला था, मगर अनफॉर्चुनेटली बच नहीं पाता, वो गिर ही जाता है। तो भैया सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी एक समस्या थी। जो पीहू के पापा होते हैं अपने सौरभ शुक्ला जी, उनके अंदर एक कीड़ा होता है कि उनके हिसाब से आदमी अपने खुद के नाम से नहीं अपने बाप के नाम से पहचाना जाना चाहिए। और उनके पास आते हैं मलिक त्रिवेदी जी की सुपारी लेकर, क्योंकि वो होते हैं गुंडे, कॉन्ट्रैक्ट किलर। सौरभ शुक्ला सर के अंदर भी एक कमी होती है, वो शब्द सही जगह पर लगाना भूल जाते हैं। और फिर अपने साहिल भैया अपनी नई गाड़ी की पूजा कराने मंदिर पहुंचते हैं और वहां आते हैं सौरभ शुक्ला जी अपने पिताजी को लेकर मंदिर दर्शन कराने के लिए। वहां पर उनके पिताजी जो होते हैं पैरालाइज्ड, क्योंकि उन्होंने जेट स्प्रे की जगह अपने पिछवाड़े में गोली चला ली होती है। ये बात सुनकर साहिल जी उन पर बहुत हंसते हैं और ये चीज सौरभ शुक्ला जी को पता चल जाती है। फिर पीहू पहुंचती है अपने पिताजी के पास और लड़के के बारे में बताने की कोशिश करती है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि उनको लड़के में नहीं उसके बाप में इंटरेस्ट होता है। और जब वो बताती है कि उनके बाप ब्रिज किशोर त्रिवेदी हैं, तो सौरभ शुक्ला जी के तोते उड़ जाते हैं और वो अपने भाड़े के टट्टुओं को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर होने को कौन टाल सकता था। नहीं, वो नहीं हुआ जो आप सोच रहे हैं। उनके किलर्स उनको मारने में नाकामयाब हो जाते हैं ब्रिज किशोर त्रिवेदी जी की बीमारी की वजह से। फिर त्रिवेदी जी अपने लड़के के साथ सौरभ जी से मिलने जाते हैं, तो सौरभ भी खिसिया जाते हैं और कहते हैं ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया था, उनका मजाक उड़ाया था। अब उनसे माफी मांगो, अगर वो माफ कर देते हैं तो ये शादी हम करवा देंगे, मगर जो इंसान पैरालाइज्ड है वो कहाँ से माफ कर देगा। मगर जब साहिल जी उनसे पूछने जाते हैं तो वो पात देते हैं और बात कन्फर्म हो जाती है। फिर होता है गाना और डांस के बीच में त्रिवेदी जी को आ जाता है हार्ट अटैक। ये लोग पहुंच जाते हैं अस्पताल और वहां पर पार्टी के लोग आते हैं और कहते हैं अगले इलेक्शन में आप आराम करिए, आपकी जगह आपका कोई घर का सदस्य लड़ेगा। तो वहाँ साहिल की तरफ उंगली उठाते हैं और कहते हैं मेरी जगह मेरा बेटा लड़ेगा। तो उनका जो बड़ा बेटा होता है वो वहाँ आकर बीच में बोलता है कि ये नहीं हो सकता, अब आप इसको बता दीजिए कि आप इसके असली बाप नहीं हो। और ये बात सौरभ जी को जब पता चलती है तो वो कहते हैं कि घुसों का बोर्ड लगाओ, ये शादी हम नहीं होने देंगे। अब अगर शादी करनी है तो जाकर अपने असली बाप का पता लगाओ। साहिल त्रिवेदी जी के पास जाते हैं, पूछते हैं मेरा असली बाप कौन है। तो त्रिवेदी जी बताते हैं कि तुम्हारा असली बाप सुल्तान कुरैशी है। एक बार जब उन पर हमला हुआ था तो उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। फिर वो उनके पिताजी से मिलने गए तो उनके पिताजी ने सुल्तान का बच्चा उनको दे दिया और बोल दिया अगर आपको इतना ही दुख है तो उसके बच्चे को पालिए। तो वो साहिल को अपने साथ ले आते हैं और पालते हैं। फिर साहिल और उनका दोस्त और उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि पीहू, ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये बात सौरभ जी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मेरा असली बाप कौन है। मगर जॉनी लीवर की बेटी वो सारी बातें सुन लेती हैं क्योंकि वो साहिल से बहुत प्यार करती होती हैं और जाकर नौकरानी बनकर सौरभ
जी को पहले से ही सारी सच्चाई बता देती हैं। और जब ये लोग बताने पहुंचते हैं तो सौरभ जी को पहले से ही पता होता है। वो कहते हैं ऐसा है, जाओ पहले पता करो तुम्हारे बाप की ऐसी क्या खूबी थी जिसकी वजह से तुम्हें हम अपनी लड़की दे दे। तो ये लोग पहुंचते हैं सुल्तान यानी राजपाल जी के पिताजी के पास। कहानी में दिखाए गए हैं उन्हीं के डुप्लीकेट। तो इन लोग को पता चलता है कि इनके पिताजी की कुछ खास खूबी नहीं थी। उनके जो दादा होते हैं वो इनको बताने के बहाने खूब पैसे उतारते हैं, खूब माल उतारते हैं इन द सेंस एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह इन लोग से लेते हैं। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि एक झूठा अटैक सौरभ जी पे करवाएंगे, फिर हम बॉडीगार्ड बन के उनको बचाएंगे, फिर वो मान जाएंगे। ऐसा ही होता है। सौरभ जी मान जाते हैं, मगर कहते हैं अपना जज्बा साबित करो और अपने बाप के कातिलों को सजा दो। तो अब साहिल से उनका नाम हो जाता है सादिक कुरैशी और वो मारने पहुंचते हैं मलिक को। मगर वहाँ मलिक अपना कुत्ता जिसका नाम होता है आदमी, वो सादिक पर छोड़ देते हैं। थोड़ी बहुत दौड़ा भागी के बाद एक जगह रुक कर सादिक आदमी पर चिल्लाता है, यानी कि कुत्ते पर चिल्लाता है। कुत्ते को बड़ा अफसोस होता है और उसको सदमा लगता है और वो मर जाता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तभी वहाँ आ जाते हैं इनके दादा और आकर बोलते हैं तुम्हारा असली बाप सुल्तान नहीं था, कोई और था, तुम बेकार में उसको मारने जा रहे हो। और मलिक चाचा पीछे से गायब हो जाते हैं और फिर वहाँ एक एक करके सब आ जाते हैं। फिर होता है गाना, उसमें बार बार यही बोला जा रहा होता है तेरा बाप कौन है, तेरा बाप कौन है। फिर राजपाल यादव जो होते हैं वो बताते हैं कि मेरा जो बेटा था सुल्तान, वो जिस ढाबे को चलाता था उस पर एक आदमी आया था तुमको लेकर। उसने बताया था कि तुम उसके बगल में एक महिला रहती है, उन्हीं के बच्चे हो। तो आज हम तुमको ऐसे ही घुमाने ले आए। तब तक पता चलता है कि दंगे हो गए हैं। जो सरदार जी तुमको लेकर आए होते हैं वो सुल्तान को दे देते हैं और कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा बाजार में है जहाँ दंगे हो रहे हैं, तो मुझको जाना पड़ेगा, तुम इसका ख्याल रखना। तो सुल्तान भैया उसको ले लेते हैं। तब तक दंगे कुछ ज्यादा ही अपरम लेवल पे होने लगते हैं और लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जब सुल्तान भैया तुमको वापस करने जाते हैं तो देखते हैं जिसने तुमको दिया था उसका घर जल चुका है, अगल बगल सब कुछ जल चुका है। तो फिर सुल्तान तुमको पालता है और त्रिवेदी जी का नौकरी करने लगता है बॉडीगार्ड की। और माफी मांगते हुए कहते हैं हमने इसलिए पहले तुमको नहीं बताया क्योंकि तुम हम लोग के ऊपर बहुत पैसा खर्चा कर रहे थे। अब हमें शर्म आ रही है तो हमने बता दिया। अब हमें उस बात की काफी शर्म आ रही है कि हमने पहले क्यों नहीं बताया। और फिर बताते हैं हाल ही में अभी हमने पता किया है जो गुलफाम मियाँ से जिन्होंने तुमको दिया था उनका एक लड़का है, वो अभी जिंदा है। तो ये लोग जाते हैं उनके पास पता करने, जो होते हैं तुषार कपूर, और वो बताते हैं कि तुम्हारे बाप का नाम करतार सिंह है, डॉक्टर करतार सिंह। और उसी क्लिनिक पर पीहू अपने दादाजी को दिखाने जाती हैं और वहाँ लड़कियां नेगेटिव बातें कर रही होती हैं। तो पीहू बीच में वही बेवकूफी वाली बात बोलती है कि ना ना नहीं, हाँ हाँ बोलो, इतना नेगेटिव क्यों हो। तो लड़कियां एक शर्त लगाती हैं, बोलती हैं अगर तुमको इतना हाँ हाँ बोलना है तो इन डॉक्टर साहब को पटा के दिखाओ। तो पीहू पहुंच जाती है करतार सिंह को रिझाने, पर उनको ये नहीं पता होता है कि ये साहिल के अगले पापा हैं। लेकिन करतार सिंह होते हैं बहुत ज्यादा सीधे, जो कि होते हैं सतीश कौशिक जी। अभी तक जैसा कि आप सबको कुछ समझ में आ गया होगा, कहानी के अंदर कोई विलन नहीं दिखाया गया है, मगर विलन है, ऐसा नहीं है विलन नहीं है। विलन होते हैं मलिक और त्रिवेदी जी का असली लड़का। वो लोग जाकर प्लान बनाते हैं कि साहिल को रास्ते से हटा देते हैं जिससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा क्योंकि उसने तुम्हारे कुत्ते को मारा था, और मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा क्योंकि उसने मेरी गद्दी छीन ली। और उधर सादिक पहुंचते हैं अपने तीसरे पापा से मिलने, पीहू को साथ में लेकर। पीहू जब देखती है कि तो डॉक्टर साहब सरदार जी हैं, तो साहिल तो उन लोगों से मिल लेता है मगर ये मुंह छुपाकर धीमे से निकल लेती है। पर वहाँ बाप का तो पता नहीं, मगर इनको असली माँ जरूर मिल जाती है। फिर सादिक का नाम हो जाता है सुखविंदर सिंह उर्फ सुखी। हाँ, अब इनको मिल गए हैं अपने तीसरे बाप और ये अपने उसी बाप को लेकर पहुंच जाते हैं पीहू के पापा से मिलने। और पीहू को बुलाया जाता है। पीहू मुंह छुपा कर आती हैं, लेकिन उनको मुंह दिखाना ही पड़ता है। जब वो मुंह दिखाती हैं तो सरदार जी रिश्ता कैंसिल करने की बात करते हैं। तो पीहू घुमा फिरा के बोलती है कि मैं आपका लॉयल्टी टेस्ट कर रही थी। तो बातें घुमा फिरा के शादी डन हो जाती है। फिर होता है गाना। अब इस सीरीज के अंदर गाने बहुत सारे हैं यार। उधर साहिल का भाई जो होता है त्रिवेदी जी का बड़ा वाला लड़का, वो अपने दूसरे विलन मलिक के साथ सुक्की की गाड़ी के नीचे बम लगा देता है। और जब ये लोग आकर बैठते हैं, जाने लगते हैं, फिर एक स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी रुकती है और थोड़ा सा उछलती है तो बम निकलकर गिर जाता है और ये लोग पीछे ही आ रहे होते हैं और ठीक उसी जगह गाड़ी रोकते हैं जहां बम गिर गया था। जैसे ही बम ब्लास्ट करने के लिए कॉल करते हैं वो खुद ही ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर अगले सीन में ये लोग अस्पताल में दिखाए जाते हैं और वहां आती है जॉनी लीवर की लड़की और आकर भड़काती है, कहती है कि कहाँ चक्कर में पड़े हो, अगर उसको बर्बाद करना है तो उसकी मोहब्बत छीन लो। वो अपना उल्लू सीधा करने की बात कर रही होती है। ये आइडिया ये लोग सुनते हैं मगर मोहब्बत छीनने की नहीं, बाप छीनने की प्लानिंग करने लगते हैं। और प्लानिंग करते करते सरदार जी को उनके क्लिनिक से बटोर लेते हैं। एक
एक पुराने थिएटर में ले जाके बैठाते हैं। फिर वो लोग सरदार जी को मारने जा ही रहे होते हैं तो सरदार जी बताते हैं कि हम भी इसके असली बाप नहीं है, और अपनी वाइफ को बुलाते हैं और बोलते हैं आकर बताओ कि इसका असली बाप कौन है। तो उसकी मम्मी बताती हैं कि तुम्हारे असली बाप का नाम है एंथनी गोंजाल्वेज। फिर वो पूरी कहानी सुनाती हैं, बताती हैं जब वो जवान थी तब वो इतनी सीधी नहीं थी, बहुत कलाकार हुआ करती थी। उनकी सेटिंग गोवा में एक एंथनी नाम के लड़के से हो गई थी। बात शादी तक पहुंची लेकिन वो शादी करने आया ही नहीं। पता चला हम प्रेग्नेंट है। जब हम अपना बच्चा गिराने सरदार जी के क्लिनिक पे पहुंचे तो सरदार जी ने इंसानियत दिखाते हुए अपना नाम इस बच्चे को देने की बात करी और हमसे शादी कर ली। बताती हैं कि तुम्हारा जो असली बाप है उन्होंने बोला था कभी अगर मेरा लड़का हुआ तो उसका नाम हम सैंडी रखेंगे। तो अब यहाँ से कहानी में सुक्की का नाम सैंडी हो जाता है और ये लोग पहुंचते हैं गोवा एंथनी को ढूंढने के लिए। काफी जद्दोजहद के बाद, काफी नाकाम कोशिशों के बाद एंथनी मिल जाता है और सैंडी भैया जब पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके पिताजी कॉफिन में लेटे हुए हैं और वो मर गए हैं। अगल बगल बहुत सारे लोग खड़े हैं। वो जोर जोर से रो के बोलते हैं कि अगर मेरा बाप जिंदा होता तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता था। पीछे वाले लोग कहते हैं इसकी जितनी भी उधारी थी अब वो तुम चुकाओगे क्योंकि इसका दूसरा बेटा नल्ला है इसी की तरह, इसने सबसे उधार लिया जीवन भर। सैंडी भैया कहते हैं कि अगर मेरा बाप जिंदा होता और हमसे कहता कि सबका उधार चुका दो तो हम चुका देते। तो एंथनी जी नौटंकी कर रहे होते, तुरंत उठ के खड़े होते हैं, बोलते हैं बेटा इन सबका उधार चुका दो। तो वो सबका उधार चुका देते हैं। तब तक वहाँ कहानी के दोनों विलन पहुंच जाते हैं सैंडी के बाप को मारने के लिए। अफरा तफरी मच जाती है, सब लोग भाग जाते हैं, कोई इधर कोई उधर। फिर भाग भाग के एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पूल में पार्टी चल रही होती है और वहाँ जो विलन होता है एंथनी के पहले वाले लड़के को पकड़कर उल्टा लटका देता है और कहता सामने आ जाओ वरना उसको गोली मार देंगे। तो एंथनी बाहर आता है और बताता है हम सैंडी के बाप नहीं है। कहानी में आ जाता है फिर एक भयंकर वाला ट्विस्ट। अब इनका जो चौथा बाप होता है वो भी इनका बाप नहीं होता। फिर वहाँ आते हैं पीहू के पिताजी और आकर चिल्लाते हैं, कहते हैं अबे तुम्हारे कितने बाप है, 5 मिनट के लिए इधर उधर देखो तुम्हारा बापा चेंज हो जाता है। तो अब मसला ये है भैया, जब उनकी मम्मी ने अफेयर चलाया एंथनी के साथ तो बच्चा किसका हुआ। फिर एंथनी बताते हैं कि मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता क्योंकि एक बार हम किडनी का इलाज कराने एक क्लिनिक में गए थे, वहाँ उसने मेरी नसबंदी कर दी। इसी चक्कर में हमने तुम्हारी मम्मी से शादी नहीं करी क्योंकि हम उसको बच्चा नहीं दे सकते थे। तब उनकी मम्मी को याद आता है कि जब एंथनी उनसे शादी करने नहीं आया तो फिर वो रोती हुई एक बार में पहुंची, वहाँ दारू वारू पी रही थी, उनको एक लड़का छेड़ता है। फिर एक आदमी आता है उनको बचाता है और बचाने के बाद उसके साथ इनका डिंग डोंग हो जाता है, मगर उनको उसका नाम नहीं मालूम होता है। फिर थोड़ी देर बाद याद आता है, फिर बताती हैं कि उस आदमी की छाती पे लव यू पापा का टैटू होता है और वो टैटू होता है सौरभ जी की छाती पर जो इतना बाप बाप कर रहे थे। वो आते हैं एकदम से बदल जाते हैं, सैंडी से कहते हैं यार जो हुआ छो हुआ, लहंगा संभालो बुआ, हम तुमको परेशान कर रहे थे बाप के नाम पे, ये है वो है, छोड़ो हम अपनी गलती मानते हैं, हम तुम्हारी शादी करा देंगे, ये है वो है। फिर उनकी मम्मी एकदम से बताती है उस आदमी को शब्द बदलने और भूलने की बीमारी थी। तो सैंडी भैया फिर सौरभ भैया की शर्ट हटाते हैं और फिर देखते हैं वो लव यू पापा वाला टैटू उन्हीं की छाती पर है। फिर ट्रेजेडी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनको उन्हीं की लड़की से शादी करनी होती है। अब हो जाते हैं दोनों लोग ऑफिशियली भाई बहन। फिर ऑफिशियली शादी की जगह रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो रहा होता है। तब तक उनके दादाजी जो होते हैं सदमे में, वो एकदम से खड़े होते हैं और कहते हैं ये शादी हो सकती है क्योंकि पीहू मेरे बेटे की बेटी नहीं है। फिर वो बताते हैं कि जिस रात मेरी बहू को बच्चा होने वाला था और मेरा बेटा अस्पताल देर से पहुंचा था तो नर्स ने आके बताया कि माँ और बच्चा दोनों ही नहीं बचे, दोनों लोग मर गए। और उसी अस्पताल में कोई एक बच्ची को पैदा करके छोड़ जाता है। तो हमने अपने लड़के को बुरा ना लगने के लिए उसी लड़की को गोद ले लिया और वो बच्ची दे दी कि माँ तो नहीं बची, लड़की बच गई। तो अब क्या था, मामला सेट। ये दोनों भाई बहन तो नहीं होते हैं, अब इन लोग की शादी हो सकती है। तब सब लोग खुशियां मनाने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो दोनों विलन आते हैं, कहते हैं तुम्हारी लाइफ सेट हो गई है, अब हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम गड़बड़ करेंगे क्योंकि हम लोग विलन है। तो वो लोग प्रेस को बुला देते हैं और आके बताते हैं कि ये असल में किसी MP की औलाद नहीं है, MLA की औलाद नहीं है, ये एक गुंडे की औलाद है। तो कुणाल खेमू आकर बड़ी अच्छी बात करते हैं कि मान लिया हम नाजायज हैं, बोलते हैं हमको अलग अलग धर्म के 5 बाप मिले, किसी ने हमें ये सिखाया, किसी ने हमें वो सिखाया, सबने अच्छी अच्छी बात सिखाई। हिंदुस्तान भी ऐसा ही है जिसमें सब धर्मों के लोग रहते हैं। फिर खैर वो प्रेस वालों को भी पटिया लेते हैं और शादी की तैयारियां शुरू ही होने वाली होती हैं। फिर जॉनी लीवर की बेटी आती है और सौरभ शुक्ला के कान में कुछ कहती हैं। तो सौरभ शुक्ला भड़क जाते हैं और कहते हैं रुको, ये शादी नहीं हो सकती। तो सब लोग कहते हैं अब क्या हो गया। तो वो कहते हैं कि पहले पता करो पीहू का असली बाप कौन है, पता चले मेरे ही किसी परिवार का निकले तो तुम दोनों हकीकत में भाई बहन हो जाओगे। तो यहाँ से कहानी हो जाती है टू बी कंटिन्यूड। इसका मतलब इसका नेक्स्ट सीजन भी आने वाला है। तो जब इसका नेक्स्ट सीजन आएगा तो उसकी भी कहानी हम सुनाएंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय जय श्री राम।